नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के सीबीटी 2 के रिजल्ट डेट के बारे में। आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, साथ ही साइको टेस्ट जो आपका है वो कितने दिन बाद होगा आपके रिजल्ट के, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साइको टेस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कितना जा सकता है और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कैटेगरी वाइज कितना हो सकता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 का जो सीबीटी 2 एग्जाम था आपका, वो 2 और 6 मई की डेट में ऑफिशियली कंडक्ट करवा लिया गया था। इसके बाद में 8 मई की डेट में इसकी आंसर की रिलीज कर दी गई थी। अब दोस्तों, यहां से यदि रिजल्ट की बात करें तो एएलपी भर्ती 2024 का जो रिजल्ट है आपका, वो आपका जून मंथ में ही जारी होगा। जून मंथ में इसलिए जारी होना क्योंकि ऑलरेडी आरआरबी एएलपी भर्ती का जो कैलेंडर है वो बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और 2025 की जो भर्ती है वो आपकी निकल चुकी है। इसके बाद में इसका जो ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस था वो कंप्लीट करवा लिया गया है। तो यहां से रेलवे और नहीं चाहेगा कि एएलपी भर्ती 2024 यहां से और ज़्यादा डिले हो। तो इन्हीं कारणों की वजह से आप ये मान के चलिए कि अब जो आपका एएलपी भर्ती में जो प्रोसेस आगे का होने वाला है वो बहुत ही रैपिड स्पीड से यहां पे होने वाला है। तो रिजल्ट डेट की यदि हम बात करें तो एएलपी सीबीटी 2 का जो आपका रिजल्ट है वो आपको 20 से 30 जून के बीच में कभी भी देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा डिले आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट नहीं होगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहां से साइको टेस्ट की। तो आपका जो साइको टेस्ट है, आपके रिजल्ट के 10 से 15 दिन बाद आपका जो साइको टेस्ट है वो निश्चित रूप से कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि अगली भर्ती डिले ना हो इसकी वजह से रेलवे 2024 की जो ये भर्ती है इसे जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट करवाने के बारे में सोचेगा। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो 20 से 30 जून के बीच में आने वाला है और रिजल्ट के बाद में 10 से 15 दिन का ही समय आपको मिल पाएगा साइको टेस्ट की तैयारी के लिए, क्योंकि उसके बाद में आपका जो साइको टेस्ट का जो शेड्यूल है, जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो सब जारी करने होंगे। तो 10 से 15 दिन के बाद में आपका जो साइको टेस्ट है वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यहां से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो साइको टेस्ट के लिए कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो दोस्तों, साइको टेस्ट की बात करें तो साइको टेस्ट में अभी आपके 8 गुना अभ्यर्थी सीबीटी 2 से क्वालिफाइड किए जाएंगे। तो 8 गुना अभ्यर्थी जब बुलाए जाएंगे, और अभी आपको पता है जैसा कि जो आंसर की आई है उसमें जो कैंडिडेट्स के जो स्कोर कार्ड है जो कैंडिडेट्स ने शेयर किए हैं, तो उसमें 40 से 42% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि ट्रेड टेस्ट में फेल हो रहे हैं। यानी कि ट्रेड टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे ये कैंडिडेट्स हैं और इस बार आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होने वाला है एएलपी में। तो ये भी एक कारण है कि यहां पे जो इस बार कट ऑफ जाने वाला है आपका सीबीटी 2 का, वो उतना ज्यादा हाई नहीं जाएगा, क्योंकि पहली बात तो यहां पे ट्रेड टेस्ट में बहुत ज्यादा कैंडिडेट फेल कर गए हैं। दूसरी चीज, आरआरबी वाइज एग्जाम होने की वजह से यहां पे आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। इसमें बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि आरआरबी वाइज यहां पे एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है और जो रेलवे का कट ऑफ बनता है वो आरआरबी वाइज ही तैयार किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगा। अब यहां से हम साइको टेस्ट के लिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यूआर कैटेगरी के लिए यदि बात कर रहे हैं तो आप यदि यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यदि आपका जो स्कोर है 55 से 60 के बीच में बन रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि साइको टेस्ट के लिए आपको निश्चित रूप से बुला लिया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी से यदि आप लोग बिलोंग करते हैं और आपका जो स्कोर है वो 52 से 57 की रेंज में बन रहा है, तो निश्चित रूप से आपको साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। या तो आपने साइको टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, और दोस्तों अभी तक नहीं की है तो ज्यादा समय आपके पास बचा हुआ नहीं है, मुश्किल से 1 महीने का समय आपके पास में बचा हुआ है। तो इस 1 महीने में आप अपने साइको टेस्ट की तैयारी को कर सकते हैं यदि अभी तक आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो, क्योंकि इसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपको ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा साइको टेस्ट की तैयारी के लिए।
इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कट ऑफ आपका है साइको टेस्ट के लिए 50 से 55 की रेंज में जाने की संभावना है। फिर बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में जो साइको टेस्ट के लिए जो कट ऑफ है वो आपका 45 से 50 की रेंज में जाने की संभावना है। फिर इसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 37 से 45 की रेंज में बन रहा है और आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं तो आपका निश्चित रूप से साइको टेस्ट के लिए कॉल आ जाने वाला है, क्योंकि एसटी कैटेगरी में तो कुछ जोन ऐसे भी होंगे जहां पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे। तो साइको टेस्ट के लिए ये आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। अब दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी हो सकती है। तो दोस्तों यहां से यदि बात करें, जो हमने साइको टेस्ट के लिए आपको कट ऑफ बताई है, इसमें आप कैटेगरी वाइज 10 से 15 नंबर ऐड करके चलिए, यही आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। और जो आपका कट ऑफ तैयार होने वाला है उसमें सीबीटी 2 के पार्ट ए का तो आपका जो है 70% और सीबीएटी जो आपका साइको टेस्ट होने वाला है उसका 30% वेटेज यहां पे ऐड किया जाने वाला है। तो साइको टेस्ट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों साइको टेस्ट उन्हीं कैंडिडेट्स का क्लियर होगा जो अभी से जो इसकी तैयारी में लग जाएंगे या फिर पहले से इसकी तैयारी करते आ रहे हैं और डेली रूटीन पे इसकी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी जाके आपका साइको टेस्ट क्लियर होगा। यदि आप अभी भी रिजल्ट के भरोसे बैठे हुए हैं और यदि आपका पार्ट बी क्लियर है और पार्ट ए में जो हमने आपको रेंज बताई है उतना स्कोर आपका बन रहा है, तो आप साइको टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट का यदि आप लोग वेट कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत ज्यादा डिले तब तक हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट के 10 से 15 दिन बाद ही आपका जो साइको टेस्ट है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और दोस्तों ये ज्यादा से ज्यादा हमने ये माना है 10 से 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलिए, हो सकता है 10 दिन के अंदर अंदर ही आपका जो साइको टेस्ट है वो स्टार्ट करवा लिया जाए। तो ऐसी भी चीजें यहां पे हो सकती है, क्योंकि रेलवे के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि ये 2024 की जो भर्ती है एएलपी की ये बहुत ज्यादा डिले हो चुकी है। तो यहां से रेलवे और नहीं चाहेगा कि ये भर्ती और ज्यादा डिले हो, क्योंकि इसमें जल्द से जल्द यहां पे ज्वाइनिंग देके इस भर्ती को समाप्त करवाने का रेलवे विचार कर रहा है। तो यहां पे जो साइको टेस्ट का जो शेड्यूल है वो रिजल्ट के जस्ट बाद ही आपका आ जाने वाला है, तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स का पार्ट भी क्लियर है और जो हमने आपको कट ऑफ बताया है उस रेंज में यदि आपका स्कोर आ रहा है तो आपको अभी से साइको टेस्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए, सब कुछ भूल के। यदि अभी भी आप साइको टेस्ट की तैयारी नहीं करते हो तो दोस्तों बाद में पछताने के सिवाय आपके पास में और कुछ नहीं बचने वाला है। तो दोस्तों ये थी आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के सीबीटी 2 के रिजल्ट डेट, साइको टेस्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो। तो दोस्तों होपफुली वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग यदि कोई डाउट आपका रह जाता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।